आप सबके हृदय में भगवत भक्ति जाग जाए। आप संत स्वरूप हो जाए। संत बने बिना संत को समझ पाना बहुत मुश्किल है। संत बने बिना संतों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। जो अज्ञानी है उसको ज्ञान देना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो एक बात कर ले, अपने को अज्ञानी मान ले, तो मुश्किल भी नहीं। अगर वो अपने को अज्ञानी मान लेता है तो ये मुश्किल भी नहीं है। अगर कहीं ऐसा हुआ ज्ञानी बन नहीं पाया और अज्ञानी अपने को मानता नहीं, ज्ञानी बन नहीं पाया और अज्ञानी अपने को मानता नहीं, उसका इलाज कहीं भी नहीं है। अज्ञानी बन जाओ, ज्ञानी बन नहीं पाया, अज्ञानी अपने को मानता नहीं, तो उसका जो जीवन है संशयों से वो घिरा रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। जो ज्ञानी बन नहीं पाया, अज्ञानी अपने को मानता नहीं, उसका सबसे पहला लक्षण है, ध्यान देना, उसका सबसे पहला लक्षण है उसके प्रश्न बहुत होते हैं। वो प्रश्न बहुत करता है, ए कैसे, ए क्यों, ए किस लिए। सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को ये मंगलमयी कथा प्रयागराज में सुना रहे हैं। आध्यात्मिक ए क्यों, ए कैसे, ए किस लिए, जिसके प्रश्न अधिक अधिक है, समझ लेना वो थोड़ा बीमार है। जीवन में संशय रहेगा और प्रश्न उसके ज्यादा होते हैं, प्रश्न उसी के ही ज्यादा होते हैं जिसको शंका होती है। हर जगह शंका, हर जगह शंका, इसको वहम भ्रम भ्रांति, हर जगह ध्यान दो। शंकाएं बहुत है तो तुम ज्ञान से कहीं दूर हो। मैं तो कभी
मैं तो कहूंगा और कहता आया, एक बार अगर कोई सत्संग सुन ले, करवा नहीं ले, एक सत्संग कहीं करवाया और एक सुना, लाभ किसमें होगा आप जानो। करवाने में से लाभ होगा कि सुनने से? और मैं एक ही बात कहता आया और कहता ही रहूंगा, और वो सत्य है। एक बार मेरे प्रभु की कोई कथा सुन ले, चाहे वो शिव कथा हो, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो देवी भागवत हो, एक बार कोई कथा सुन ले, मैं तो कहूंगा उसका कोई प्रश्न नहीं होगा, उसका कोई प्रश्न नहीं होगा, कोई संशय नहीं होगा, कोई भ्रम भ्रांति नहीं होगी। धन्य है हमारा कोई प्रश्न नहीं। अगर प्रश्न होगा, संशय रहेगा, तो क्या होगा सुनो। जैसे कोई मानो अंधेरे में रस्सी पड़ी हो, अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हो और वो अंधेरे में आपको रस्सी दिख जाए, तो रस्सी किसका रूप धारण कर लेगी बोलो? सांप का। क्या वो सांप था? नहीं। सांप फिर क्यों दिखा? क्या था बोलो? वो रस्सी सांप क्यों देखा? क्योंकि अंधेरा। अच्छा सुनो, अगर वहां उजाला होता तो वो रस्सी सांप दिखता नहीं। वो रस्सी सांप क्यों बन गया? क्योंकि वहां क्या था बोलो? और जोर से बोलो। बहुत भले हो तुम। अगर अंधेरा ही होता तो कुछ दिखता ही नहीं। समझ गए आप? ना अंधेरा ना उजाला, बीच का थोड़ा थोड़ा अंधेरा और थोड़ा थोड़ा उजाला। यदि पूरा ज्ञानी बन नहीं पाया और अज्ञानी अपने को मानता नहीं, ठीक कह रहा हूं? ऐसा ही हाल है। अगर पूरा अंधेरा होता या तो पूरे ही अज्ञानी हो जाओ, जैसे धन्ना जाट था। ध्यान दो, या तो पूरे अज्ञानी हो जाओ जैसे धन्ना जाट था, उसने पत्थर में से परमात्मा को प्रकट किया। वो बिल्कुल मूर्ख था, जड़ था। या तो पूरे पूरे, या तो तुम ज्ञानी हो जाओ, पर अज्ञानी होना अच्छा नहीं है। अज्ञानी होना अच्छा नहीं है। तुम ज्ञानी हो जाओ, तुम्हें ज्ञान हो जाए। तुम्हारा विवेक जागृत हो जाए।
बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, तुम सब ज्ञानी हो जाओ, तुम्हें ज्ञान हो जाए ज्ञान। रीते ज्ञाने न मुक्ति, रीते ज्ञाने न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं हो सकती। सुनो ऋषियों, रीते ज्ञाने न मुक्ति, ज्ञान अगर नहीं हुआ तो सुन लो प्यारे, मुक्ति नहीं मिलेगी। ये तुम्हारा चंचल जो मन है, इसको कहीं पड़ाव मिल जाए, ये जो चंचल आपका मन है, इसको कहीं पड़ाव मिल जाए, ये शांत हो जाए। मुक्ति मर के किसी को नहीं मिलती, लिख लो। मर के किसी को मुक्ति नहीं मिलती। 1000 बार तुम फोटो के नीचे स्वर्गीय लिखवा लो, नहीं।